भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता की कहानी चर्चा में रही है, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष ने तेल की सप्लाई और कीमतों को लेकर भू राजनीतिक चिंताएं जगा दी हैं। इसराइल हमास संघर्ष को लेकर भारत में चिंताएं हैं कि इसका असर तेल की कीमतों पर होगा। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक और आयातक है। भारत ने 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल सप्लाई बढ़ाई है, लेकिन अब भी बड़ी मात्रा में तेल मध्य पूर्व से ही आयात किया जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच भारत का 44% तेल आयात मध्य पूर्व से था। अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक के इंडिया डेवलपमेंट अपडेट का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 6.3% रहेगी, जो पिछले साल 7.2% थी। जानकार चिंता जाहिर करते हैं कि ताज़ा विवाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गर्म हवाएं लेकर आएगा, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। नतीजतन खाने का सामान और अन्य वस्तुएं महंगी होंगी। हालांकि वस्तुओं की कीमतों से जुड़ी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाया गया कि इसराइल हमास संघर्ष का असर सीमित होगा अगर यह बढ़ता नहीं है, लेकिन इसके उलट कीमतों का भविष्य अंधकारमय नजर आता है अगर संघर्ष और गहराता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह संघर्ष शुरू होने से अब तक तेल की कीमतों में 6% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने भी चेतावनी दी थी कि बाजार जैसे जैसे ये संघर्ष बढ़ रहा है एकदम खूंटी पर टंगे हैं। मध्य पूर्व के हालात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान बहुत बारीकी से इस बात पर होगा कि क्षेत्र में तेल की धार पर क्या जोखिम मंडरा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ता है तो विकासशील देशों में नीति नियामकों को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो महंगाई बढ़ने की स्थिति में काम आ सकें। इसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े कदम भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल और रुपए का एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर डॉलर के मुकाबले 82.5 रुपये रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि तेल की कीमतों में 10% का उछाल महंगाई में 30 बेसिस पॉइंट की तेजी ला सकता है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने न्यूज़ वेबसाइट डाइची वेले से कहा कि संकट के बढ़ने की स्थिति में भारत को होने वाली तेल सप्लाई संकट में पड़ सकती है। दुनिया भर में तनाव बढ़ेगा और सप्लाई में दिक्कतें पैदा होंगी और यह केवल कच्चे तेल के संबंध में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। कीमतें बढ़ते रहने की वजह से निर्यात गिर सकता है और भारतीय रुपया और कमज़ोर हो सकता है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन बिगड़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। हालांकि भारत में कोर इन्फ्लेशन यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव से जुड़ी महंगाई दर सितंबर में 4.6% के साथ काबू में रही हैं। हालांकि तेल की कीमतों में उठापटक महंगाई और विकास दर के अनुमानों को प्रभावित कर सकती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती कहती हैं कि तेल की ऊंची कीमतें महंगाई को बढ़ाएंगी और भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल सरकारी कंपनियां बड़ी कीमतों के असर को सोख लेंगी, भले ही इससे उन्हें कारोबारी नुकसान हो। भारत कई दूसरे देशों जैसे गयाना, कनाडा, गैबान, ब्राज़ील और कोलंबिया से तेल आयात करने पर विचार कर रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीद में भारी बढ़त कर ही दी है। अक्टूबर में रूसी कच्चा तेल भारत के कुल आयात का 35% था, जिसके बाद इराक से 21% और सऊदी अरब से 18% तेल आयात किया गया, लेकिन इसका दूरगामी असर अभी देखना बाकी है। आपूर्ति में होने वाली कोई रुकावट या उतार चढ़ाव भारत के ऊर्जा क्षेत्र को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी, लेकिन बड़ा जोखिम राजनीतिक हो सकता है और सरकार को नाजुक संतुलन बनाने की ज़रूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।